अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइनीज़ लैंग्वेज को ओवरव्यू के तौर पर हम कैसे देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि चाइनीज़ लैंग्वेज के बाद आप कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की नेक्स्ट पावर कौन सी कंट्री हो सकती है? मोस्टली आप में से सब इस बात का आंसर जानते हैं। जब भी किसी से पूछा जाएगा तो मोस्टली आप सबका आंसर होगा इट विल बी चाइना। चाइना इज़ द नेक्स्ट पावर ऑफ वर्ल्ड। हम चाइनीज़ ज़ुबान क्यों सीखते हैं? आइए मेरे साथ कुछ चंद हक़ाइक़ को डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम चाइनीज़ ज़ुबान के बारे में क्या जानते हैं। 1.31 बिलियन इस टाइम दुनिया के लोग चाइनीज़ ज़बान बोलते और समझते हैं, जो कि दुनिया की कुल 16% पॉपुलेशन बनती है। इसके अलावा ये चाइना, सिंगापुर और ताइवान की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जानी समझी और बोली जाती है। आइए स्टूडेंट, चाइनीज़ के मुख्तलिफ डायलेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्टली फॉरेनर्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में सीखी है या वो जो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में सीखी है, जब वो चाइनीज़ के साथ वो बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डिफरेंट डायलेक्ट्स की वजह से। चाइना के अंदर डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, जिनमें से कुछ फेमस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में जो हमारे पास आता है वो आता है मैंड्रिन बीजिंग डायलेक्ट, जो कि मोस्टली बीजिंग में, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना की और सिंगापुर की, और इसको 200 मिलियन से ज़्यादा लोग इस डायलेक्ट को बोलते और समझते हैं। सेकंड में कैंटोनोस आता है। ये ज़्यादातर बोला जाता है ग्वांगझो में, सिक्वान में और हांगकांग और मलेशिया के इलाकों में, और इसको बोलने वालों की तादाद है आलमोस्ट 80 मिलियन पीपल पॉपुलेशन। थर्ड हमारे पास आता है शेंगानीज डायलेक्ट, जो कि शंघाई और इसके आसपास के सराउंडिंग के एरियाज़ में बोला जाता है, और इसको बोलने वालों की तादाद है आलमोस्ट 14 मिलियन पॉपुलेशन। सेकंड हमारे पास एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में है। चाइनीज़ लैंग्वेज जो भी आप बोलते हैं वो आती है टोन्स पे। जैसे हमारे पास अरबी लैंग्वेज में ज़ेर ज़बर पेश की टोन होती है, उससे हमारा वर्ड टोटली चेंज होता है, ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी टोन्स हैं। फर्स्ट हमारे पास टोन आती है बिल्कुल स्लीपिंग फर्स्ट टोन। इसमें आप अपने वॉइस को ज़्यादातर ज़ोर नहीं देते, जैसे फर्स्ट लेटर है था, सिंपली इसको आप प्रोनाउंस करते हैं। सेकंड में हमारे पास आती है राइजिंग। इसमें आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा राइज करते हैं, शम्मा। थर्ड हमारे पास जो टोन है कर्विंग टोन, ये बेसिकली फोर्थ और फर्स्ट वाली सेकंड टोन का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा कर्व देके नी इस तरीके से बोलते हैं, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और फनी एक साउंड देता है आपको। लास्ट में हमारे पास आती है फॉलिंग टोन। इसमें आप अपनी आवाज़ को एक झटके से, एक स्पीड से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड आता है ल्यू, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा एक और टोन है, वो होती है फिफ्थ टोन। वो मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है और उसके ऊपर कोई भी टोन शो नहीं की जाती।